हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेदास इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ओके, आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। दो आपके सामने ये नंबर्स दिए होंगे। ये नंबर्स क्या है? ये नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। इनको अपन हिंदी में अगर अपन बोलें तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और ये रैशनल नंबर है अपना इरेशनल नंबर, और ये रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। ओके, तो ये सारे अपने क्या है नंबर्स। अब धीरे धीरे करके अपन इन नंबर्स को डिटेल में समझेंगे कि ये नंबर्स होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे, जिससे कि आपके जो आने वाले क्वेश्चंस है वो आप आसानी से सॉल्व कर सको। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आपके वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग आपको पता ही है, काउंटिंग। तो जो काउंटिंग आपकी 1 से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर में। 2, 3, 4, जहां तक आपका है वहां तक इनफिनाइट तक काउंटिंग होती है, वहां तक नेचुरल नंबर होता है। अब होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर में जीरो आता है, इसमें जीरो नहीं आता। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफिनाइट तक। समझ में आया? मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो होल नंबर हो सकती है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। क्योंकि तो 1 से लेके, इसमें 1 से लेके तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकते हैं। लेकिन जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं। हाँ, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स के 3 टाइप होते हैं। इंटीजर्स टाइप ऑफ 3। फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड जीरो, देन थर्ड पॉजिटिव। नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ये 3 क्या होते हैं अपने इसमें पॉइंट होते हैं। नेगेटिव, अब इसको अपन जैसे कि ये होता है नेगेटिव वैल्यू, आपने देखा होगा, ये इधर अपन जीरो पुट कर देंगे, ये आपकी नंबर लाइन बन चुकी है। अब इस पे इस साइड -1, ये नेगेटिव वाली पॉइंट आएंगे, -3, -4, देन इनफिनाइट तक। और इस साइड आएगा पॉजिटिव वाला, 1, 2, 3, 4, 5, देन इनफिनाइट तक। तो ये जो नंबर लाइन पे अपन नंबर शो कर रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वाली नंबर, इन्हें अपन क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, फिर आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जिन नंबर्स को अपन p बाई क्यू की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, वो नंबर क्या होंगे? अपने रैशनल नंबर होंगे। या फिर अगर आप ये बोले कि जिनको अपन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिनको अपन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो भी रैशनल नंबर होंगे। या आप ऐसे बोल सकते हैं जिन्हें अपन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखें, वो अपने क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। बस शर्त यहाँ पे क्या रहती है कि जो आपका क्यू वाला पार्ट है, जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, वो क्या नहीं होना चाहिए? जीरो, क्यू इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल अपन देख लेते हैं, 2/0। तो जीरो, क्यू क्या आ गया? अपना डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या है? जीरो है। तो ये आपका रैशनल नंबर कतई नहीं होगा। अगर अपन लिखते हैं 0/1, तो ये आपका रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो दिया हुआ है, वो है p, और q 1 दिया हुआ है। मतलब q से कि q की जगह पर या डिनोमिनेटर की जगह पर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो डिनोमिनेटर की जगह पर नहीं है, वो तो न्यूमिनेटर की जगह पर है। तो न्यूमिनेटर जीरो है तो उससे मतलब नहीं है, अपन को डिनोमिनेटर से मतलब है इसमें। ओके, इतना अपन का क्लियर हो गया। अब ऐसे ही अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इसमें अपन को करना क्या है। पेन 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 पेन, चलो इसी में कर लेते हैं आगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ,
पेज एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो क्वेश्चन अपना क्या दिया हुआ था, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। अपन को 5 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 2/5 एंड 3/5। ठीक है, यही दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अपन को जो 2/5 और 3/5 के बीच में जो क्या निकालना है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट क्या है 5, 5 को अपन एक आगे बढ़ा देंगे 6 हो जाएगा। तो 6 से अपन ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में ही। ठीक है, मतलब इसमें डिनोमिनेटर वाले पार्ट में 1 प्लस कर देंगे, 5 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6। तो 6 का ऊपर और नीचे दोनों साइड अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12/30, ये हो जाएगा अपना 18/30। अब इन दोनों के बीच में जो नंबर आएंगे वो अपने 5 रैशनल नंबर हो जाएंगे। 12 के बाद अपन स्टार्ट करते हैं 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 एंड 17/30। 1 2 3 4 5, देखो 5 रैशनल नंबर होगा, इसको ऐड नहीं करेंगे, देन इसको भी ऐड नहीं करेंगे, जो बीच में होगी ना उसको ऐड करेंगे अपन। तो ये अपने कितने हो गए, 5 रैशनल नंबर अपन ने निकाल लिए। तो जब भी अगर आपसे पूछता है कि आपको, हाँ ये तो सेम नंबर होगा, जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो तो सेम हो गया, तो आप बता दोगे कि हाँ अपन ने इसमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना दोनों में, और जो बीच की वैल्यू है उसको अपन लिख देंगे। 5 रैशनल नंबर पूछे, 10 पूछे, 15 पूछे, जितने भी पूछे अपन बीच में निकाल के लिख देंगे। अब अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट चेंज हो गया आपका, ये हो गया 2/5 एंड 3/4। अब क्या करेंगे, तो अब ये करेंगे कि जो ये वाला डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और जो ये वाला है उसका कर देंगे अपन इस वाले से, डिनोमिनेटर का पार्ट 5/5। 4 2 जा 8, 20, 5 4 जा 20 और 15। अब इसके जो बीच के 5 रैशनल नंबर है वो अपन निकाल लेंगे। 9/20, 10/20, 11/20, 12/20 और 13/20। ठीक है, तो 1 2 3, एक मिनट, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर अपन ने निकाल लिए। ठीक है, तो ये क्या हुए अपने, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो भी निकल जाएगा, नहीं है तो भी निकल जाएगा। तो ये हुए अपने क्या, रैशनल नंबर। अब समझेंगे इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, क्या है, क्वेश्चन कॉपी हो गया है, तो अपन इनको अपन नहीं करेंगे, अपन चलेंगे आगे, इसको देखेंगे। अब आते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर आपने समझ लिए कैसे निकालना है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं आपके, जिनको अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। समझ में आया, जो अपन P/Q की फॉर्म में लिखेंगे वो रैशनल नंबर है, जो अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिखेंगे वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे कि √2, जैसे कि √3, तो ये क्या है, आपके इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको बताना है लोकेटेड √2 ऑन नंबर लाइन। अपन को लोकेटेड करना है √2 को किस पे, नंबर लाइन पर। इसके पहले अपन इसको सॉल्व करने के लिए एक पेज लेंगे, लोकेटेड √2 को करना है नंबर लाइन पर, कर लेते हैं। पहले अपन समझेंगे इसको। ठीक है, ये क्या बन गया, अपन ने 90 डिग्री का मैंने क्या बना दिया, एक कौन बना दिया, इसमें अपन ने 90 डिग्री का बनाने के बाद अब इसके जो अपोजिट में होता है, ये बन गया, इसके जो अपोजिट में होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो गया, बेस, और इस साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, आप लोगों को पता हो तो, कि
जो हाइट है, हाइट हाइपोटेन्यूज वो हो जाता है एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला का यूज करके अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन एक बार एक और समझ लेते हैं कि नंबर लाइन पे शो कैसे करना है। तो नंबर लाइन पे मेरे पास इधर स्किल तो है नहीं, तो मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ। आप लेकिन घर पे ज्योमेट्री बॉक्स का उपयोग करके और उससे पॉइंट टू पॉइंट अपन को बनाना है। ठीक है, मैं आपको वैसे ही बना के बता देता हूँ। ये है नंबर लाइन, देन बीच में आ गया 0, 1 इंच, उसमें एक दिख रहा है, 1 इंच आगे लेंगे तो इधर आ जाएगा, और 1 इंच और आगे लेंगे इधर आ जाएगा। इस साइड सेम 1 इंच एंड 1 इंच, 1 इंच 1 इंच। तो इधर 1 प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2। ओके, अब क्या करेंगे, सेम इसी के ऊपर 90 डिग्री का एक अपन कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का 1 इंच, इसका भी ज्यादा नहीं लेंगे अपन, इसका भी 1 इंच। तो मैं अंदाजे से ले लेता हूं विदाउट स्केल। ये 1 इंच हो गया अपना। ठीक है, 1 इंच हो गया। अब ये किसका कोण बना, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये क्या बना रही है, एक 90 डिग्री का कोण बना रही है। सॉरी 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 सॉरी, दोबारा से बना लेते हैं। 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अपन इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपना क्या हो गया, सी हो गया। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट अ मिस्टेक। दोबारा से बना लो। अरे ये 1 इंच, इधर बीच में 0, -1 +1। ठीक है, तो अपन +1 पे इधर से बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर अपन ने एक इंच की वो ले ली, मतलब बड़ा ही बनता है, और इधर बना लिया 90 डिग्री का कोण, और ये यहाँ पे आके मिल गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री का कोण, और अपन ने इसको कोई नाम दे दिया सी, तो ये क्या हो जाएगा, ओ सी। ठीक है, फिर आप लेना चांद, और चांदे से अपन क्या प्रकार में लगा के फिर अपन फिर एक उसका वो बनाएंगे, तो इधर जाके आएगा 1 इंच अपना इधर, तो ये बन जाएगा डी। तो एक हो जाएगा तुम्हारा ओडी और एक ओसी। देखो ओसी ओडी के इक्वल है क्या, ओसी, और ओसी अपना कितना है, √2 है। ओके, तो ये ओडी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2। अब आते हैं सेम क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखो ये फॉर्मूला था, इसको उपयोग करेंगे, तो एच स्क्वायर रखेंगे इज इक्वल टू, एच स्क्वायर रखने के बाद एच स्क्वायर कितना है अपना, ओ सी। अब अपन को निकालना क्या है, ओ सी निकालना है, तो अपन डायरेक्ट ओ सी निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, तो ओ सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ओ सी स्क्वायर के बाद क्या कर लेंगे अपन, जो बेस और परपेंडिकुलर है उसको बन, देखो बेस क्या है अपना, ये है बेस, तो इसमें बेस क्या है, 1 इंच पे ही है। ठीक है, तो 1 इंच है तो अपन 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस परपेंडिकुलर जो है वो भी क्या है, बेस क्या बोलते हैं 1 है, तो 1 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो फिर ओ सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1, ओ सी स्क्वायर हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो इधर स्क्वायर अपन को निकालना, किसकी वैल्यू है, ओ सी की वैल्यू निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट कर देंगे, रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओ सी इक्वल टू, इधर भी रूट होगा, दोनों साइड रूट होते हैं, तो ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। तो अपन ने क्या कर दिया, इसको लोकेटेड कर दिया। तो ऐसे अपन को इरेशनल नंबर सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये था इरेशनल नंबर की कहानी। अब आते हैं रियल नंबर। एक्चुअल में रियल नंबर होते क्या है, रियल नंबर अपने होती है वास्तविक संख्या, जितनी भी अपन नंबर अपने पढ़ते आए हैं अभी तक, जैसे कि रेशनल रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, जितने भी हैं वो सारे क्या है, रियल नंबर है। देखो इट कंटेन्ड ऑल रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जिनको भी अपन नंबर लाइन रिप्रेजेंटेड करते हैं, जिन भी नंबर को, चाहे वो रेशनल हो, चाहे रेशनल हो, चाहे नेचुरल हो, कुछ कोई भी नंबर हो, उन पे अपन क्या करते हैं, नंबर लाइन पे उनको अपन रिप्रेजेंटेड करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या है। ओके,
तो रियल नंबर का हो गया। अब चलते हैं डेसिमल। डेसिमल समझ लेते हैं कि डेसिमल एक्चुअल में होते क्या है। डेसिमल होते हैं टाइप 3, जैसे कि टाइप 2 सॉरी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, एक मतलब टर्मिनेटिंग मतलब होता है शांत, नॉन टर्मिनेटिंग होता है अशांत। शांत और अशांत, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये डेसिमल टू टाइप के होते कैसे हैं, पहले ये समझते हैं फिर नीचे के समझेंगे। शांत मतलब होता है कि जैसे कि आपने डिवाइड दिया, किसमें अपन देते हैं 5 का 3 में, ठीक है, तो अपन ने क्या लगाया, 0 पॉइंट लगाया, इधर आ गया 0, ठीक है, 5 6 जा 30। अब यहाँ पे जाके अपना पूरा कट हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, और ये जो आंसर है वो अपना क्लियरली आ गया है। क्या, 0.6, या अगर आपसे बोले 2.5, मतलब एक या दो वैल्यू से आगे कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो, या फिर उसको मतलब आए ना, जहां पे वैल्यू शांत हो जाए। जिस जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, इसके आगे की जितनी भी वैल्यू हो वो सारे क्या हो जाए, शांत हो जाए, या फिर पूरा डिवाइड चला जाए, तो उसे अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, जो अशांत होती हैं, जैसे कि मैंने बोला 2.65725, मतलब वगैरह जितनी भी आगे तक वैल्यू जाती है उन्हें अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप के, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग समझ लेते हैं कि होते क्या है। रिपीटिंग वैल्यू होती है जिसे अपन बोलते हैं कि 2.666666, तो पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू है, एक तो जो शांत नहीं हो रही तो अशांत वैल्यू हुई, उसके बाद अपना क्या हुआ, ये रिपीटिंग हुई, तो अशांत में भी कौन सी वैल्यू है, रिपीटिंग वैल्यू है, जैसे कि 2.161616, ये भी तो रिपीट हो रही है, ठीक है, तो ये कौन सी हुई, रिपीटिंग वैल्यू हुई, ठीक है। अब नॉन रिपीटिंग भी समझ लेते हैं, इसमें नॉन रिपीटिंग क्या होती है। नॉन रिपीटिंग होती है जैसे कि अपन ने बोला कि 3.126789235 वगैरह वगैरह, तो जो इसके बाद की वैल्यू जितनी भी आई उसमें कोई भी रिपीट नहीं है, सारे के सारे अलग हैं, तो ये हुई नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये है डेसिमल का पार्ट। अब चलते हैं रियल नंबर को समझते हैं, एक्चुअल में रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो अपन रियल नंबर समझेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। वास्तविक संख्या है, देखो रियल नंबर में पहले अपन करना सीखेंगे ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सभी भी अपन में अपन इसी में समझ लेंगे। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, 2√2 + 5√3 एंड 2 - √2 - √3, इतना था अपने पास लिखा हुआ है, तो जो एंड है ना उसको अपन प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना ऐड, क्योंकि लिखा क्या है, ऐड 2√2 + 5√3 प्लस √2 - 3√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो रूट की बाहर जो जो रूट के अंदर सेम सेम है उसको एक साइड ले लेंगे, तो 2√2 और नहीं, √2 और 2√2, 2√2 हो जाएगा, प्लस √2 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब इधर इसके अंदर देखो, ये 5√3 है और 3√3 है, तो फिर 5√3 लिख देंगे, क्योंकि अंदर रूट के अंदर वैल्यू सेम होनी चाहिए, माइनस लगाया माइनस लगा देंगे, और 3√3 की जगह पर 3√3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको कर लो सॉल्व, 2√2 और 1√2 इन दोनों को प्लस कर देंगे डायरेक्ट, तो हो जाएगा 3√2। बाहर बाहर की वैल्यू देखो, बाहर -5 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2√3, ठीक है, बीच में प्लस आ जाएगा। तो ये अपन ने क्या निकाला, रियल नंबर, अपन ने वास्तविक संख्या निकाली है। ये अपन को ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो सब्ट्रैक्ट और प्लस दोनों देख लिया अपन ने, इसमें क्या देख लिया, तो अगर वैल्यू बाहर सब्ट्रैक्ट में दी हुई तो अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्ट बाहर से, लेकिन अंदर अपन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, जो होगा बाहर से होगा। दो हमने ऐड किया तो 2√2 और
प्लस 1√2, 3√2 हो गया। 5 में से 3 2 जाएगा तो 2 बचेगा और √3 कॉमन लिख देंगे। ओके, तो ऐड हुआ। अब मल्टीप्लिकेशन वाला देख लेते हैं, तो ये 6√5 y की जगह मल्टीप्लाई लाएंगे 2√5, तो 6 2 जा 12। अब रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि तो इसमें मल्टीप्लाई में दोनों में ही मल्टीप्लाई हो जाता है, √5 में और √5 में। तो ये क्या हो जाएगा, एक 5 इसमें से बाहर निकल आएगा कॉमन, तो 12 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 60 आंसर। तो मल्टीप्लाई वाला आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे कि मेरे को डिवाइड वाला लेना है, तो डिवाइड वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। 8√15 ये डिवाइड है, 8√15 अपॉन 4√3। तो दो बाहर रूट के अंदर से कट जाता है और बाहर से कट जाता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो हो जाएगा 2√5 आंसर। तो डिवाइड में क्या होगा, रूट वाला अंदर से कट जाएगा, कट रहा होगा तो, और बाहर वाले से बाहर वाला कट जाएगा। ओके, तो ये होती है अपनी वास्तविक संख्याएं। अब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। द रियल नंबर के अंदर और भी चीजें क्या होती हैं कि द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की यहाँ पे है कि अगर अपन इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा। जैसे कि 2 + √2, तो 2√2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 + √2, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब अगर इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई रैशनल नंबर करेंगे तो भी इरेशनल नंबर आएगा, माइनस करेंगे तो भी इरेशनल नंबर आएगा। तो ये सारी चीजों में अगर अपन करेंगे रैशनल और इरेशनल को प्लस माइनस, जब मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। अब दूसरे फॉर्म में अपन एक चीज देख लेते हैं कि अगर इरेशनल प्लस इरेशनल करते हैं तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। इरेशनल माइनस रैशनल करेंगे, इरेशनल करेंगे, रैशनल नहीं, इरेशनल इरेशनल करेंगे तो भी रैशनल या इरेशनल आ सकता है। तो ये यहाँ पे मतलब उसमें कंफ्यूजन है कि रैशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। जैसे कि अगर आप देखा जाए तो 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 किया, ये दोनों क्या है, इरेशनल वैल्यू है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, वो भी किसका आएगा, रैशनल का आएगा। ठीक है, तो इसमें चीजें कंफ्यूजन वाली होती है कि आपका इन दोनों में प्लस करने पर माइनस आएगा, वो रैशनल वाली वैल्यू आएगी या रेशनल, कुछ भी आ सकता है इन दोनों में से। लेकिन इसमें कन्फर्म है कि अगर अपन रेशनल को रैशनल से प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं तो इरेशनल ही आना है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो रियल नंबर में ही है सारी चीजें। रियल नंबर में अपन समझते हैं कि AB इक्वल टू A√A और √B। आप इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो कैसे रिप्रेजेंटेड करोगे, तो देखो अगर आपको क्वेश्चन दिया है √AB मतलब 2 × 3, ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, ये A है और ये B है, तो इक्वल टू में √2 × √3 अलग अलग कर देंगे। आपसे इस फॉर्म में पूछ सकता है तो आपको इसमें लिखना है, इस फॉर्म में पूछे तो इसमें लिखना है। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिया रूट डिवाइड में दे दिया 2/3 A और B, तो अपन क्या करेंगे, √2/√3। ठीक है, अगर आपको ऐसे फॉर्म में दे दिया कि A, बहुत धन्यवाद, एक मिनट चाय पी लूं मैं। बड़ी कड़ाकेदार चाय। √A प्लस √2 देखो जैसे कि ये दिया है √A 2 मान लिया प्लस √B 3 मान लिया, √A 2 मान लिया माइनस √B 3 मान लिया। अब ये क्या हो जाएगा 2 - 3, तो कितना बचा 1। ठीक है, माइनस का वो भी। तो ऐसे सॉल्व करना कि यार ऐसे दिया है डायरेक्ट तो अपन क्या कर देंगे, इस फॉर्म में कर देंगे, और इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में कर देंगे। अपन सारे ही जितने भी हैं
सेम इसी प्रकार से अपन इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जैसे कि ये दिया हुआ है तो जो है ये दिया है ए को क्या मान लेंगे 2 प्लस रूट को √3, इसको ब्रैकेट में कर देंगे ऐसे 2 माइनस √3 और फिर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, तो भी कितना आएगा प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना। इस नीचे वाले को भी सेम सॉल्व कर लो। √2 है तो √2 की जगह 2 कर लो, √2 कर लो, रूट ए है। बी में रूट नहीं लगा तो अपन 3 कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, माइनस इसको रूट ए है तो √2 कर लेंगे, माइनस बी खाली है तो 3 कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9। अब 2 में से 3 9 में से 2 माइनस कर लो तो माइनस का क्या बचेगा 7। तो ऐसे सॉल्व करना है। आप इसी तरीके से सेम इस नीचे वाली वैल्यू को भी सॉल्व कर सकते हो। ये सारी इक्वेशन फॉर्मूलास आपके 1.5 में आएंगे, यूजेस होंगे। ओके, अब चलते हैं आगे। नीचे दो जो पॉइंट है वो आप लोग सॉल्व करोगे। अब इधर देख लेते हैं, जो नीचे है पॉइंट लगा हुआ है बीच में, इसको अपन मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इधर क्या करना है अपन को मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी ए एम मल्टीप्लाई ए एन करेंगे तो ए एम प्लस एन हो जाता है। जब भी दो स्क्वायर में अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। जैसे कि अपन ने लिया 2 की रूट पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो जो हो जाएगा नहीं 3 नहीं सेम है ना, तो इसलिए अपन इसको सेम लेंगे। एक मिनट, 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा अपना 2 की पावर 2 प्लस 3, तो हो जाएगा 3 2 6, 2 की पावर 6। तो ऐसे करके अपन इसको निकालेंगे। सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे। जैसे अगर अपन को पास दिया हुआ ब्रैकेट में 2 की पावर 2 एंड इसके ऊपर भी 3, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो हो जाएगा 3 2 जा 6। यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी 3 2 5 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्षमा करें बच्चों। यहाँ पे तीनों दो को प्लस करेंगे 3 2 को तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इधर 3 2 जा 6 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे जब डिवाइड करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे a की जगह पर ने लिया 2 की पावर m की जगह भी 2 लिया अपॉन a की जगह क्या लिया 2 की पावर 3, तो अपन इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाता है माइनस 2, 3 और 2 क्या हो जाएंगे आपस में माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा अपना 2 की पावर 1। और अगर इस फॉर्म में आते हैं, आपके इस वाले फॉर्म में आते हैं, तो वो किसमें चला जाता है सिंगल m आता है ओनली। देखो जैसे कि यार मल्टीप्लाई बोलता है कि a मल्टीप्लाई b और ऊपर पावर सेम होती है, तो ये हो जाता है ब्रैकेट में ए बी और उसकी पूरी पावर m, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो उसकी पूरी फुल पावर हो जाती है जितनी उसकी m होती है वो कॉमन होके। ओके, तो ये सारी चीजें जैसे कि अपन ने क्या लिया a माना 2 मल्टीप्लाई 3 को माना क्या माना b, ऊपर पावर दोनों सेम है m m है। अब 3 2 जा क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, 6 के ऊपर कितनी पावर हो जाएगी 2 की, सेम पावर हो जाएगी ऊपर। ओके, तो ये था अपना रियल नंबर वास्तविक संख्या है। नंबर सिस्टम अपना पूरा शायद खत्म है। हाँ, तो यहाँ पे आपकी नंबर सिस्टम की का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है यहाँ पे समाप्त हो चुका है। इसके बाद अपन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 1.2 ऐसे अपन पूरी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। हेलो।